नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। नमस्ते। हमारी अपनी सोच, हमारी मानसिकता, मतलब ये कैसे तय करती है कि हम चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, हाँ, असफलताओं से कैसे निपटते हैं और आखिरकार अपनी जिंदगी में क्या हासिल कर पाते हैं। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है और इस पर जो रिसर्च हुई है वो बताती है कि हमारे गहरे विश्वास, जिन्हें मानसिकता कहा गया है, खासकर हमारी बुद्धि या काबिलियत के बारे में, वो हमारे जीवन के हर पहलू पर कितना गहरा असर डालते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन दो प्रमुख मानसिकताओं को समझना, बिल्कुल। वो कैसे काम करती हैं और सबसे जरूरी, हम अपनी क्षमता को बेहतर तरीके से कैसे उजागर कर सकते हैं। सही। तो क्या आप अपनी सोच के अंदर झांकने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत एक बड़े ही सरल लेकिन गहरे प्रयोग से हुई थी। अच्छा, हाँ। शोधकर्ताओं ने कुछ बच्चों को पहेलियां दी। पहले तो आसान थी, फिर थोड़ी मुश्किल। ठीक है। और जब मुश्किल पहेलियां सामने आईं, तो कुछ बच्चों की आंखों में तो जैसे चमक आ गई। हाँ, वो बोले अरे वाह, मजा आएगा। हाँ, ये दिलचस्प है। मतलब उन्होंने मुश्किल पहेली को एक खेल समझा, एक चैलेंज। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बच्चे थे जो एकदम हताश हो गए। ओह। उन्हें लगा जैसे ये पहेली उनकी बेवकूफी साबित कर देगी और उन्होंने कोशिश करना ही छोड़ दिया। यहीं से वो दो अलग सोच का पता चला। हाँ, यहीं से। पहली सोच है स्थिर मानसिकता, या जिसे फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। स्थिर मानसिकता। इस मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारी प्रतिभा, हमारी क्षमताएं, ये सब ना पत्थर की लकीरें। मतलब जन्म से जो मिल गया सो मिल गया, बदला नहीं जा सकता। हाँ, बिल्कुल। आप या तो गणित में अच्छे हैं या नहीं, आप या तो क्रिएटिव हैं या नहीं, बस। और इस सोच का असर फिर उनके व्यवहार पर कैसे दिखता है? सीधा असर। ऐसे लोग अक्सर मुश्किल कामों से कतराते हैं, बचते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वे असफल हो गए तो उन्हें लगता है कि इससे ये साबित हो जाएगा कि उनमें वो खास बात, वो टैलेंट है ही नहीं। अच्छा, तो वो सेफ खेलना पसंद करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और मेहनत को वे अक्सर काबिलियत की कमी का संकेत मानते हैं। मतलब? उनकी सोच कुछ ऐसी होती है कि अगर आप में सच में टैलेंट है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। हाँ, ये तो सुनने में आता है कई बार। सब कुछ आसानी से होना चाहिए, और अगर टैलेंट नहीं है तो फिर मेहनत करने का फायदा ही क्या। ओह। और आलोचना, अगर कोई फीडबैक दे तो? वो तो तीर की तरह चुभती है, एक पर्सनल अटैक की तरह। हम्म। और दूसरों की सफलता देखकर उससे इन्हें जलन या खतरा महसूस होता है। तो इसका नतीजा तो फिर अच्छा नहीं होता होगा? नतीजा दुखद ही होता है अक्सर। वो अपनी पूरी क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वे कोशिश करने से ही डरते हैं। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी तो था, वो बच्चे जो उत्साहित हो गए थे। हाँ, बिल्कुल। वो है विकास मानसिकता या ग्रोथ माइंडसेट। विकास मानसिकता। इस सोच वाले लोग मानते हैं कि हमारी क्षमताएं स्थिर नहीं है। हाँ। ठीक है, कुछ लोगों में किसी चीज का नेचुरल झुकाव हो सकता है, लेकिन असली काबिलियत तो मेहनत, सीखने की इच्छा, सही रणनीति और लगन से विकसित होती है। तो ये वो बच्चे थे जो मुश्किल पहेली देखकर खुश हो गए थे। हाँ, इनके लिए चुनौतियां डराने वाली नहीं होती, बल्कि ये सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका होती हैं। वे मुश्किलों में हार नहीं मानते, डटे रहते हैं। क्योंकि वो मानते हैं कि कोशिश करने से ही बात बनेगी। बिल्कुल, प्रयास करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। हाँ। और आलोचना? हाँ, आलोचना को कैसे लेते हैं ये लोग? उसे पर्सनल अटैक नहीं मानते, बल्कि एक उपयोगी जानकारी की तरह देखते हैं। अच्छा, मतलब कहाँ सुधार करना है ये जानने के लिए। हाँ, और दूसरों की सफलता वो इनके लिए प्रेरणा बनती है, जलन नहीं। और नतीजा साफ है, ऐसे लोग लगातार सीखते हैं, विकसित होते हैं और जीवन में अक्सर ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। पर यहाँ एक सवाल आता है, क्या ये सब पैदाइशी होता है? मतलब क्या कुछ लोग ग्रोथ माइंडसेट के साथ ही पैदा होते हैं? ये एक आम सवाल है, और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सिर्फ नेचर या सिर्फ नर्चर का मामला नहीं है। अच्छा। दोनों का मेलजोल है। हमारे जीन्स को भी, आप समझिए, विकसित होने और काम करने के लिए माहौल से सही इनपुट चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुभव, ट्रेनिंग और हमारी अपनी कोशिशें हमें कहां तक ले जा सकती हैं, इसका कोई तय पैमाना नहीं है। यानी विकास मानसिकता ये मानती है कि किसी की असली क्षमता क्या है, ये पहले से बता पाना नामुमकिन है। बिल्कुल। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जुनून, सही ट्रेनिंग और सालों की मेहनत से लोग क्या-क्या हासिल कर सकते हैं। कोई उदाहरण है ऐसे? अरे, इतिहास भरा पड़ा है। चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी दी, उन्हें बचपन में काफी साधारण समझा जाता था। सच में? हाँ, महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय अपनी पढ़ाई में स्ट्रगल करते थे।
गोल्फर बेन होगन बचपन में इतने अनाड़ी थे कि उन्हें खेल पसंद ही नहीं था। अरे वाह। और मशहूर फोटोग्राफर सिंडी शर्मन, वो अपने पहले फोटोग्राफी कोर्स में फेल हो गई थी। कमाल है। ये दिखाता है कि शुरुआती रुझान पूरी कहानी नहीं होते। बिल्कुल, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, असल जिंदगी में इसका गहरा असर दिखता है। जैसे वो हांगकांग यूनिवर्सिटी वाले छात्रों का किस्सा है। हाँ, वो बताइए, वो क्या था? तो हांगकांग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का मीडियम इंग्लिश है। कुछ नए छात्रों की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है। जब उन्हें अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए कोर्स करने का ऑप्शन दिया गया, तो पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे लगता है जिनकी विकास मानसिकता थी वो फौरन तैयार हो गए होंगे। आपने सही पकड़ा। ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्रों ने इसे सीखने का एक बढ़िया मौका समझा, खुशी खुशी कोर्स में शामिल हो गए। और दूसरे, स्थिर मानसिकता वाले? वो पीछे हट गए। क्यों? शायद उन्हें डर था कि कोर्स करने से उनकी कमी सबके सामने आ जाएगी, या वे इसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे और बेइज्जती होगी। वो एक तरह से अपनी कथित कमी को छिपाना चाहते थे। ये कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ सीखने का खुलापन, दूसरी तरफ बस अपनी इमेज बचाने की फिक्र। बिल्कुल, ये चुनौतियों के प्रति रवैये को साफ दिखाता है। मुझे महान सॉकर खिलाड़ी मिया हैम की बात याद आती है। वो कहती थीं कि उन्हें हर चैलेंज पसंद था। या क्रिस्टोफर रीव, सुपरमैन वाले एक्टर। हाँ, उनका उदाहरण तो कमाल का है। घुड़सवारी दुर्घटना में उनकी गर्दन टूट गई और वो पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गए। डॉक्टरों ने कहा कि वे कभी हिल नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अविश्वसनीय मेहनत की उन्होंने। सालों की मेहनत और इरादे के बाद वो अपने शरीर के कुछ हिस्सों में थोड़ी हरकत वापस लाने में कामयाब रहे। ये तो ग्रोथ माइंडसेट का जीता जागता सबूत है। निश्चित रूप से विकास मानसिकता वाले लोग न सिर्फ चुनौतियों का सामना करते हैं, बल्कि उनमें पनपते हैं, मुश्किल हालात में ताकत ढूंढते हैं। और इसके ठीक उलट, स्थिर मानसिकता में असफलता का डर बहुत गहरा होता है। हाँ, असफलता उनके लिए सिर्फ एक घटना नहीं रहती, वो एक पहचान बन जाती है। मैं असफल हूं। ये बहुत दुखद है। जैसे आपने लॉरेटा की कहानी बताई थी, जिसे बचपन के एक आईक्यू टेस्ट के रिजल्ट्स ने पूरी जिंदगी यकीन दिला दिया कि वो स्मार्ट नहीं है। हाँ, भले ही उसने बाद में कितनी सफलता क्यों ना हासिल की हो। या वो फ्रांस के मशहूर शेफ बर्नार्ड लॉइजो। ओह हाँ, उनकी कहानी तो बहुत दुखद है। शायद अपनी रेस्टोरेंट की रेटिंग गिरने की अफवाह भर से इतना दबाव महसूस किया कि उन्होंने अपनी जान ले ली। उनके लिए असफलता शायद बर्दाश्त के बाहर थी। ये दिखाता है कि स्थिर मानसिकता कितनी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ विकास मानसिकता असफलता को सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा मानती है। जैसे जिम मार्शल, अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर। हाँ, उनका किस्सा क्या था? एक बड़े मैच में उन्होंने गलती से गेंद लेकर गलत दिशा में दौड़ लगा दी, अपनी ही टीम के खिलाफ स्कोर कर दिया। अरे बाप रे, सबके सामने बहुत शर्मनाक रहा होगा। जाहिर है, स्थिर मानसिकता वाला शायद टूट जाता या बहाने बनाता। लेकिन मार्शल ने जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा, मैंने कुछ बहुत बेवकूफी भरा किया, लेकिन मैंने इससे सीखा। उन्होंने इस एक गलती को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। और उनका करियर काफी सफल रहा बाद में। हाँ, लंबा और सफल करियर। ये फर्क है असफलता को अंत मानना बनाम असफलता से सीखना। और मेहनत को लेकर जो सोच है वो भी कितनी अलग है। स्थिर मानसिकता कहती है अगर कोशिश करनी पड़ रही है मतलब टैलेंट नहीं है। हाँ, समाज में भी अक्सर नेचुरल टैलेंट का बड़ा गुणगान होता है ना, जैसे कोई रातों रात सफल हो गया हो। हाँ, ये मिथक बहुत प्रचलित है, बॉर्न जीनियस वाली बात। बिल्कुल। लेकिन विकास मानसिकता का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो मानती हैं कि प्रयास ही वो ईंधन है जो प्रतिभा की चिंगारी को शोला बनाता है। महान से महान प्रतिभा भी बिना मेहनत और प्रैक्टिस के बेकार हो जाती है। सी बिस्किट, वो रेस वाला घोड़ा। हाँ, उसकी कहानी तो कमाल की है। वो एक छोटा टेढ़े मेढ़े पैरों वाला गुस्सैल घोड़ा था। रेसिंग के लिए बेकार मान लिया गया था। लेकिन उसके ट्रेनर, मालिक, जॉकी, उन्होंने हार नहीं मानी। बिल्कुल, वो खुद भी जीवन में हारे हुए माने जाते थे, लेकिन उन्होंने उस पर यकीन किया, अथक मेहनत की, और नतीजा, सी बिस्किट अमेरिका का सबसे चहेता चैंपियन घोड़ा बन गया। ये मेहनत की ताकत है। ये बातें बच्चों की परवरिश और शिक्षा के लिए कितनी जरूरी हैं। खासकर ये तारीफ करने वाली बात। वो जो रिसर्च थी बच्चों की बुद्धि की तारीफ करने पर, वो तो चौंकाने वाली थी। हाँ, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण शोध था। जिन बच्चों से कहा गया, वाओ तुम कितने स्मार्ट हो, हाँ, वो आगे चलकर आसान काम चुनने लगे, चुनौतियों से घबराए, और जब असफल हुए तो उनका परफॉर्मेंस बुरी तरह गिर गया। इतना ही नहीं, शायद कुछ ने झूठ भी बोला। हाँ, यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने अपने खराब स्कोर के बारे में झूठ भी बोला ताकि वो स्मार्ट बने रहें। अरे, और जिन बच्चों की कोशिश की तारीफ हुई थी, जैसे तुमने वाकई बहुत मेहनत की, उन बच्चों ने मुश्किल काम चुने, चुनौतियों का डटकर सामना किया
और असफल होने पर भी हार नहीं मानी, बल्कि और ज्यादा कोशिश की। तो संदेश साफ है, बच्चों की पैदाइशी लगने वाली काबिलियत के बजाय उनकी मेहनत, उनकी कोशिश, उनकी लगन की तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल, प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ रिजल्ट पर नहीं। एक और दिलचस्प चीज थी स्टीरियोटाइप खतरा। ये क्या है और मानसिकता से कैसे जुड़ा है? स्टीरियोटाइप खतरा तब होता है जब किसी ग्रुप के बारे में, मान लीजिए लिंग या जाति के आधार पर, कोई नेगेटिव धारणा समाज में फैली होती है। जैसे लड़कियां गणित में अच्छी नहीं होती या बूढ़े लोग नई तकनीक नहीं सीख सकते, ऐसी धारणाएं। ठीक है। अब जब उस ग्रुप का कोई सदस्य ऐसी सिचुएशन में होता है जहां उसे लगता है कि उसके प्रदर्शन से उस नेगेटिव धारणा की पुष्टि हो सकती है, तो वो एक दबाव महसूस करता है। और इसका मानसिकता से क्या लेना देना है? स्थिर मानसिकता वाले लोग इस दबाव से ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये स्टीरियोटाइप उनकी स्थायी जन्मजात कमी को दिखाता है। ओह, तो डर के मारे उनका प्रदर्शन सचमुच गिर जाता है? हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन विकास मानसिकता वाले लोग इस स्थिति से बेहतर निपटते हैं। कैसे? वे इसे दूसरों का पूर्वाग्रह मानते हैं, अपनी स्थायी कमी नहीं। वे अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ये सोचते हैं कि वे मेहनत से इस धारणा को गलत साबित कर सकते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। ये मानसिकता सिर्फ स्कूल या काम तक ही सीमित नहीं है, खेल जगत में तो इसका असर बहुत साफ दिखता होगा। खेल की दुनिया इसका बेहतरीन उदाहरण है। अक्सर हम महान खिलाड़ियों को नेचुरल टैलेंट मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल, गॉड गिफ्टेड। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर महान खिलाड़ी कड़ी मेहनत, अनुशासन और कभी हार न मानने वाली सोच की उपज होते हैं। हाँ देखिए, बिली बीन, जिनकी कहानी पर मनी बॉल फिल्म बनी, हाँ देखिए, उन्होंने बेसबॉल में खिलाड़ियों को चुनने का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने सिर्फ आंकड़ों और दिखने वाले टैलेंट के बजाय खिलाड़ियों की मानसिकता, उनकी सीखने की क्षमता, उनकी लगन पर ध्यान देना शुरू किया। मोहम्मद अली, माइकल जॉर्डन, बेब रूथ, इनके बारे में भी यही कहा जाता है कि ये सिर्फ नेचुरल नहीं थे। बिल्कुल नहीं। मोहम्मद अली के पास परंपरागत हेवीवेट बॉक्सर जैसी ताकत नहीं थी, पर उनकी स्पीड, उनकी रणनीति, उनका आत्मविश्वास, ये सब उन्होंने खुद डेवलप किया। और माइकल जॉर्डन को तो टीम से निकाल दिया गया था। हाँ, हाई स्कूल टीम से। बेब रूथ महानतम बेसबॉल खिलाड़ियों में से एक, शुरुआत में इतने अच्छे हिटर नहीं थे। उन्होंने घंटों प्रैक्टिस करके खुद को सुधारा। तो खेल में जिसे कैरेक्टर या चैंपियन का दिल कहते हैं, हाँ, वो असल में विकास मानसिकता ही है। मुश्किल हालात में भी अपना बेस्ट देना। बिल्कुल वही है। वही जॉन मैकिनरो जैसे खिलाड़ी जो बहुत टैलेंटेड थे, अक्सर हारने पर गुस्सा करते थे, रैकेट तोड़ते थे, अंपायर को दोष देते थे। ये शायद स्थिर मानसिकता का उदाहरण है। हाँ, ये एक क्लासिक पैटर्न है। स्थिर मानसिकता वाले एथलीट अक्सर असफलताओं की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी कमी को उजागर करेगा। सही, वे बहाने बनाते हैं। जबकि विकास मानसिकता वाले एथलीट हार को एनालाइज करते हैं, सीखते हैं और अगली बार बेहतर रणनीति बनाते हैं। वे जिम्मेदारी लेते हैं। यही पैटर्न शायद बिजनेस की दुनिया में भी दिखता होगा, खासकर लीडरशिप में। निश्चित रूप से। एक जमाना था जब कंपनियां टैलेंट के लिए युद्ध लड़ रही थी। वॉर फॉर टैलेंट। हाँ, ये मानकर कि कुछ लोग पैदाइशी लीडर होते हैं, बस उन्हें ढूंढ कर लाना है। लेकिन जिम कॉलिंस जैसे शोधकर्ताओं ने पाया कि महान कंपनियां बनाने वाले लीडर अक्सर सुपरस्टार नहीं होते। अच्छा, तो कैसे होते? वे विनम्र होते हैं, लगातार सीखने को तैयार रहते हैं, कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं और अपने लोगों के विकास में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे क्रोगर सुपरमार्केट चेन, जब बाजार बदल रहा था तो उन्होंने चुनौतियों का सामना किया और बदले। और A&P, वो तो बहुत बड़ी कंपनी थी। हाँ, कभी अमेरिका की सबसे बड़ी रिटेलर थी, पर वो अपनी पुरानी सफलताओं में खोई रही, बदलाव को अपनाने से इनकार कर दिया। नतीजा, पतन। और वो CEO जो खुद को सबसे बड़ा जीनियस समझते हैं, जैसे ली इकोका या चेनसॉ अल डनलप। ये स्थिर मानसिकता वाले लीडरशिप के उदाहरण हैं। ली इकोका ने क्राइसलर को बचाया, ये सच है, लेकिन बाद में वे अपनी इमेज चमकाने और खुद को अचूक साबित करने में इतने बिजी हो गए कि जरूरी कड़े फैसले नहीं लिया, आलोचना को दबाया। और अल डनलप, उनका तो नाम ही डरावना लगता है। वो तो कुख्यात थे, कंपनियों को खरीदते, हजारों लोगों को निकालते, सब बेच बाचकर बस शेयर की कीमत बढ़ाते थे, खुद को हीरो साबित करने के लिए। कंपनी या कर्मचारियों के भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। इसके विपरीत जैक वेल्च GE या लू गर्सनर IBM जैसे लीडर्स ने क्या अलग किया? वे विकास मानसिकता के प्रतीक हैं। वे मानते थे कि वे सब कुछ नहीं जानते। वे फीडबैक मांगते थे, गलतियों से सीखते थे, टीम वर्क को बढ़ावा देते थे
और मुश्किल चुनौतियों का डटकर सामना करते थे। गर्सनर जब IBM आए थे तब तो कंपनी डूब रही थी। बिल्कुल, सब कह रहे थे कि IBM को टुकड़ों में बांट देना चाहिए, लेकिन गर्सनर ने कंपनी की संस्कृति बदली, मुश्किल फैसले लिए, लोगों को जोड़ा और IBM को फिर से खड़ा कर दिया। उन्होंने साबित किया कि विकास और बदलाव संभव है। यहीं पर ग्रुप थिंक का खतरा भी आता है ना, जहां सब लोग लीडर की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्थिर मानसिकता वाले लीडर अक्सर असहमति पसंद नहीं करते। उन्हें ये अपनी सत्ता या बुद्धि पर हमले जैसा लगता है। और इससे ग्रुप थिंक पैदा होता है। सही, जहां गलत फैसले इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता। विकास मानसिकता वाले लीडर, भले ही उन्हें सुनना पसंद ना हो, अलग विचारों और बहस को एनकरेज करते हैं। वे जानते हैं कि इससे बेहतर फैसले होते हैं। ये मानसिकताएं सिर्फ काम या खेल तक ही सीमित नहीं है। इनका असर हमारे निजी रिश्तों पर भी उतना ही गहरा होता होगा, है ना? बिल्कुल। ये सोचना थोड़ा अजीब है, पर क्या रिश्तों में भी स्थिर और विकास मानसिकता होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। स्थिर मानसिकता रिश्तों में कुछ इस तरह काम करती है। अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो सब कुछ आसान होना चाहिए। प्यार काफी होना चाहिए। हाँ, या अगर रिश्ते में मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद ये सही रिश्ता नहीं है। ये लोग मानते हैं कि कंपैटिबिलिटी पहले दिन से परफेक्ट होनी चाहिए और हमेशा बनी रहनी चाहिए। और जब समस्याएं आती हैं, हाँ, तब क्या होता है? तब वे अक्सर साथी को या रिश्ते को ही दोष देते हैं। सोचते हैं मेरा साथी सेल्फिश है या हमारा रिश्ता ही खराब है। मतलब प्रॉब्लम को फिक्स्ड मान लेते हैं। हाँ, वे मानते हैं कि समस्याएं साथी के परमानेंट नेगेटिव लक्षणों या रिश्ते की बुनियादी खराबी का सबूत है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। और कभी-कभी तो ये भी उम्मीद करते हैं कि पार्टनर बिना कहे उनका मन पढ़ ले। ये तो बहुत अवास्तविक उम्मीदें हैं। तो फिर विकास मानसिकता रिश्तों को कैसे देखती है? विकास मानसिकता मानती है कि एक अच्छा रिश्ता बनाया जाता है, वो अपने आप नहीं बन जाता। मतलब मेहनत लगती है। हाँ, मेहनत लगती है, बात करनी पड़ती है, मतभेदों को सुलझाना सीखना पड़ता है और सबसे जरूरी एक दूसरे के पर्सनल ग्रोथ में साथ देना पड़ता है। और समस्याएं आने पर वे सोचते हैं हम इस मुश्किल से कैसे निपट सकते हैं या हमें बेहतर कम्युनिकेट करने के लिए क्या सीखने की जरूरत है। वे मानते हैं कि रिश्ते विकसित हो सकते हैं और साथी भी बदल सकते हैं। ब्रेकअप या किसी रिश्ते के टूटने पर भी दोनों की प्रतिक्रिया अलग होती होगी। बहुत अलग। स्थिर मानसिकता वाले लोग अक्सर कड़वाहट, ब्लेम गेम और बदले की भावना में फंस जाते हैं। होता है, जाहिर है, लेकिन वे इस अनुभव से सीखने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि रिश्ते के बारे में, अपने बारे में और भविष्य के लिए उन्होंने क्या सीखा। वे माफ करने और आगे बढ़ने पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। दोस्ती या सोशल लाइफ में भी इसका असर पड़ता होगा, खासकर उन लोगों पर जो शर्मीले होते हैं। हाँ, जरूर। स्थिर मानसिकता वाले शर्मीले लोग सामाजिक स्थितियों से इसलिए बचते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग उन्हें जज करेंगे और उनकी सोशल कमी उजागर हो जाएगी। उनका ध्यान खुद पर होता है। हाँ, अपनी कमियों पर। विकास मानसिकता वाले शर्मीले लोग भी झिझक महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनका ध्यान दूसरों से जुड़ने और बातचीत करने की कोशिश पर होता है। वे इसे सीखने और प्रैक्टिस करने के मौके की तरह देखते हैं। और बदमाशी, बुलिंग जैसी स्थिति का सामना करने में ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। स्थिर मानसिकता वाले बच्चे या किशोर बदमाशी को अक्सर अपनी पहचान पर हमला मानते हैं। शायद मैं सच में बेकार हूं। ये उन्हें तोड़ सकता है। हाँ, और उनमें हीन भावना या बदले की भावना भर सकता है। विकास मानसिकता वाले बच्चे इसे बुली करने वाले की समस्या के रूप में देखने की ज्यादा क्षमता रखते हैं। शायद वो खुद दुखी है या उसे ध्यान खींचना है। वो इसे अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनने देते। हाँ, और मदद मांगने या स्थिति से रचनात्मक तरीके से निपटने की कोशिश करते हैं। इन सब बातों से ये तो साफ है कि माता-पिता, शिक्षक और कोच की भूमिका कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल। उनके शब्द, उनका व्यवहार बच्चों में अनजाने में ही कोई एक मानसिकता डाल सकता है। बिल्कुल। जैसा हमने पहले कहा, सिर्फ तुम स्मार्ट हो या तुम प्रतिभाशाली हो कहने की बजाय प्रोसेस की तारीफ करना। हाँ। तुमने इस पर कितनी मेहनत की, तुमने अलग अलग तरीके आजमाए, ये बहुत अच्छा है। तुमने हार नहीं मानी, ये कमाल की बात है। ये बच्चों को सिखाता है कि मेहनत और लगन का महत्व है। बच्चे इन संदेशों को बहुत गहराई से लेते हैं। हाँ, और जब बच्चे असफल होते हैं या गलती करते हैं, उन्हें डांटना या लेबल लगाना, तुम गणित में कमजोर हो, तो स्थिर मानसिकता को ही बढ़ावा देगा। हाँ, और उन्हें असफलताओं से बचाने की कोशिश भी ठीक नहीं है। अच्छा। बच्चों को ये सीखने की जरूरत है कि असफलता जीवन का हिस्सा है और इससे सीखा जा सकता है।
पेरेंट्स और टीचर्स को ईमानदार लेकिन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहिए। गलती पर लेबल लगाने की बजाय उसे सीखने के अवसर की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल। चलो देखते हैं अगली बार तुम इसे अलग तरीके से कैसे कर सकते हो, या इस गलती से तुमने क्या सीखा। ये नजरिया उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। एक तरह से जज मत करो, सिखाओ। महान शिक्षकों और कोचों में शायद यही बात होती है। मार्वा कॉलिंस, जेमी एस्केलांटे, जॉन वुडन, हाँ, वे शायद अपने छात्रों से बहुत उम्मीदें रखते हैं, पर साथ ही उन्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये महान शिक्षक और कोच अपने छात्रों में असीम संभावना देखते थे, भले ही दुनिया उन्हें कमजोर मानती हो। वो ऊंचे स्टैंडर्ड रखते थे। हाँ, लेकिन साथ ही उन्हें वो स्ट्रैटेजी, वो सपोर्ट और वो विश्वास भी देते थे जिससे छात्र उन स्टैंडर्ड्स तक पहुंच सकें। वे छात्रों को बताते थे कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। जॉन वुडन, यूसीएलए के महान बास्केटबॉल कोच, सफलता को सिर्फ जीत हार से नहीं, बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने से मापते थे। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई गुरु खुद ही स्थिर मानसिकता वाला हो, जैसे बॉबी नाइट जैसे कोच का आपने जिक्र किया, तो ये खतरनाक हो सकता है। बॉबी नाइट एक टैलेंटेड कोच थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी स्थिर मानसिकता उन्हें खिलाड़ियों को विनर या लूजर की कैटेगरी में बांटने, उन्हें अपमानित करने ले जाती थी। वे मानते थे कि खिलाड़ी या तो अच्छे हैं या बुरे, और उन्हें बदला नहीं जा सकता। ऐसा माहौल खिलाड़ियों के विकास को रोक सकता है और उनमें डर पैदा कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी को लगता है कि उसमें स्थिर मानसिकता हावी है, तो क्या वो इसे बदल सकता है या हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे? ये शायद सबसे अच्छी खबर है। हाँ, मानसिकता बदली जा सकती है। सच में? हाँ, ये कोई परमानेंट पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, ये एक विश्वास प्रणाली है और विश्वास बदले जा सकते हैं। तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है इन दोनों मानसिकताओं के अस्तित्व के बारे में जानना और जागरूक होना, अवेयरनेस। ठीक है, मान लिया कि जागरूकता पहला कदम है। इसके बाद क्या किया जा सकता है? अगला कदम है अपने स्थिर मानसिकता ट्रिगर्स को पहचानना। ट्रिगर्स मतलब? वो कौन सी स्थितियां, लोग या काम हैं जो आप में असुरक्षा, डिफेंसिवनेस या दूसरों को जज करने की भावना पैदा करते हैं। क्या वो कोई बड़ी चुनौती है, कोई क्रिटिसिज्म, किसी सहकर्मी की सफलता, बॉस से मीटिंग? इन्हें पहचानना जरूरी है। अपनी कमजोर नस को पहचानना। ठीक है। फिर अपनी उस स्थिर मानसिकता वाली अंदरूनी आवाज को एक नाम दें। नाम दे, जैसे जजमेंटल जीतू या डरी हुई दीपा। सुनने में थोड़ा फनी लग सकता है, लेकिन ये उस नेगेटिव आवाज को खुद से अलग देखने में मदद करता है। अच्छा, उसे एक बाहरी कैरेक्टर की तरह देखना। हाँ, जिसे मैनेज किया जा सकता है। ये दिलचस्प तकनीक है। और जब ये कैरेक्टर हावी होने लगे, तब उसे स्वीकार करें। हाँ, जजमेंटल जीतू फिर से बोल रहा है, लेकिन उसकी बात को फाइनल ना माने, उसे एजुकेट करें। एजुकेट करें मतलब विकास मानसिकता के नजरिए से जवाब देना चुनें। खुद से सवाल पूछें, क्या ये वाकई मेरी परमानेंट कमी है या मुझे और मेहनत करने की जरूरत है? इस आलोचना से मैं क्या सीख सकता हूँ? इस चुनौती का सामना करने के लिए मुझे क्या कदम उठाने चाहिए? असफल होने का मतलब ये नहीं कि मैं बेकार हूँ, बल्कि ये कि मुझे एक अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। यानी उस नकारात्मक आवाज से बहस करनी है, उसे चुनौती देनी है। ठीक है। और फिर एक्शन। हाँ, इसके बाद सबसे जरूरी है एक्शन लेना। विकास उन्मुख लक्ष्यों के लिए ठोस प्लान बनाएं। सिर्फ ये ना सोचें कि मैं और मेहनत करूंगा, बल्कि तय करें कि आप कब, कहां और कैसे मेहनत करेंगे। जैसे कल सुबह आधा घंटा जल्दी उठकर मैं उस मुश्किल प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। बिल्कुल, इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस कहते हैं और ये बहुत प्रभावी होते हैं। और इच्छा शक्ति, विल पावर, कई लोग मानते हैं कि उनमें इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति भी कोई फिक्स चीज नहीं है कि या तो आपके पास है या नहीं। इसे भी स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। अच्छा, जब आप असफल हों तो इसे विल पावर की कमी का सबूत मानने की बजाय इसे अपनी स्ट्रैटेजी पर सोचने और सीखने का मौका माने। शायद आपको ज्यादा आराम की जरूरत थी, या काम को छोटे हिस्सों में बांटने की, या किसी से मदद मांगने की। तो ये सब सुनकर लगता है कि मानसिकता बदलना एक स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है। ये एक सफर है। बिल्कुल सही, एक प्रक्रिया है जिसमें उतार चढ़ाव आएंगे। पुरानी सोच कभी कभी वापस आ सकती है, खासकर मुश्किल समय में। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जागरूक रहें, अपनी स्थिर मानसिकता वाली आवाज को पहचानें और जानबूझकर विकास मानसिकता वाला रास्ता चुनें। लगातार प्रैक्टिस से ये नई सोच ज्यादा नेचुरल होती जाएगी। तो कुल मिलाकर आज हमने समझा कि हमारी सोच कितनी शक्तिशाली हो सकती है।
ये विश्वास कि हमारी क्षमताएं तय हैं या उन्हें विकसित किया जा सकता है, हाँ, ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र को, चुनौतियों, असफलताओं, रिश्तों, सीखने, सबको प्रभावित करता है। स्थिर मानसिकता हमें अपनी बनाई हुई सीमाओं में कैद कर सकती है, हमें रिस्क लेने से रोक सकती है। वहीं विकास मानसिकता हमें सीखने, बढ़ने, गलतियों से उभरने और अपनी अनएक्सपेक्टेड क्षमता तक पहुंचने के लिए पंख देती है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हमारी क्षमताएं पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। मेहनत, सही रणनीति, दूसरों से सीखने की इच्छा और लगन से हम सब अपनी काबिलियत को निखार सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी मानसिकता चुनना और उसे बदलना हमारे अपने हाथ में है। ये शक्ति हम सबके पास है। अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अपने जीवन के किस एक क्षेत्र में आप अपनी मानसिकता को बदलने पर विचार कर सकते हैं, और उस एक बदलाव से आपके लिए क्या कुछ नया संभव हो सकता है? हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस चर्चा पर आपके क्या विचार हैं। क्या आपको ये जानकारी उपयोगी लगी? और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस तरह की गहराइयों में उतरने को और बेहतर बना सकें? आपकी प्रतिक्रिया हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।